मुझे कैसे पता लगेगा कि सेकंड स्टेप में जो है इसी तरीके से ब्रेक करते हैं? ये तो रटने वाली बात हो गई, और क्वेश्चन रटे हुए थोड़ी ना आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन। तो चलो फैक्टराइज करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका एक्स क्यूब, प्लस में ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4x माइनस का 5x और माइनस में 5। तो हमने ये ले लिया है। एक्सप्रेशन वैसी की वैसी है, कोई चेंजेस इसमें हुआ नहीं है अभी। एक्सप्रेशन वैसी की वैसी है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरा माइनस का 3x स्क्वायर ही आएगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ एक्सप्रेशन में हमारी। माइनस का 4x है और ये माइनस का 5x है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा माइनस का 9x आएगा। इसमें भी कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं हुआ है अभी भी, माइनस का 5 ही है। तो अब देखते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कॉमन चीज़ें आ रही हैं हमारी। तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया हमारा एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा? x बचा, यहाँ पे आ गया प्लस का 1। इन दोनों में माइनस का 5 आया है, और ये हो गया मेरा x प्लस में 1। अब इन तीनों की तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा x प्लस 1 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा? यहाँ पे मैंने जो है x प्लस 1 लिया, तो यहाँ क्या बच गया मेरा? एक्स स्क्वायर बच गया, ये चीज़ बच गई। यहाँ पे मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया मेरा? माइनस का 4x बच गया, और यहाँ से मैंने x प्लस 1 लिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा? माइनस का 5 बच गया। अब हमारी एक्सप्रेशन आ गई है x प्लस 1। इसको हम क्या कर लेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में x माइनस में 5। साइन देख लेते हैं, थोड़ा सा साइन एडजस्ट कर लेते हैं इसके। इसको मैं अगर प्लस कर दूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा हमारा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कॉमन ले लेते हैं अब हम, x प्लस 1 ये वैसी का वैसी रहेगा हमारा। इसमें से जो है हमारा कॉमन आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा फैक्टराइजेशन जस्ट हो गया है। ये x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आया और बचा क्या? x प्लस 1 यहाँ बच गया। तो ये जो है हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने कैसे सेकंड स्टेप में कर लिया? मुझे कैसे पता लगेगा कि सेकंड स्टेप में जो है इसी तरीके से ब्रेक करते हैं? भाई 3x स्क्वायर जो है आपका माइनस का, इसको इसी तरीके से कैसे ब्रेक कर दिया? इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया है? और जो आपका जो ये है माइनस का 9x है, इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कैसे किया है? ये तो रटने वाली बात हो गई, और क्वेश्चन रटे हुए थोड़ी ना आते हैं। तो इसको समझते हैं कि मैंने ये ब्रेक कैसे किए हैं, क्या तरीका है इसे ब्रेक करने का। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप x की वैल्यू में जब पुट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या आएगा? 0 ले आएगा इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर है। हमें बस एक नंबर चाहिए ऐसा, बस, जिसको हम जीरोस भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ -1, x की जगह पे मैं -1 पुट कर लेता हूँ। ये एक हमारा रफ वर्क है एक तरीके से। तो इसमें हम क्या करेंगे? -1 का क्यूब माइनस में 3 -1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जितनी भी जगह पे हमारा x है, मैं वहाँ पे माइनस का 1 पुट कर दे रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे हमारा माइनस का 3 आ गया, ये हमारा प्लस का 9 आ गया, और ये माइनस का 5 आ गया। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा टोटल जब होगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट 0 आएगा। मुझे तो ऐसा ही नंबर चाहिए था जिसको मैं x की जगह पे जब पुट करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 0 आना चाहिए। तो मेरे को ऐसा नंबर मिल गया है। वो क्या नंबर है मेरा? -1 है। अगर -1 से ये 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि पक्की बात है कि x प्लस 1 जो है ना, एक फैक्टर है। किसका? इस पॉलिनोमियल का, या फिर इस एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन का पक्का पक्का जो है x प्लस 1 जो है फैक्टर है। अगर -1 जो है इसको क्या ले आया? 0 ले आया, तो ठीक है। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे? मेरे को पता लग गया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इस हिसाब से मैं ना एक्सप्रेशन को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि मेरा हर जगह जो कॉमन आए ना वो x प्लस 1 आए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब मुझे पता लग चुका है कि मेरा जो x प्लस 1 है ना, वो जो है ना इसका एक फैक्टर है।
तो मुझे ना दिमाग में यही रखना है कि मेरा जो कॉमन है ना वो x+1 तो आ ही जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। पहले मैं x³ लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 2 के पेयर बनेंगे मेरे, है ना, टर्म्स के। तो मुझे ना कॉमन क्या आना चाहिए उन दोनों के दोनों टर्म्स में, मेरे x+1 ही कॉमन आना चाहिए। अब पहला जो नंबर है मेरा ये हो गया मेरा x³। अब दूसरी जो मेरी टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए, x² ही होनी चाहिए। तभी तो मैं इनमें से कॉमन लेके x+1 लाऊंगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x² आएगा, तभी तो ब्रैकेट के अंदर x+1 कॉमन आएगा। मेरे दिमाग में ये बात है, ठीक है। मेरे को x² लिखना है, बस मैंने लिख दिया। अब देखो ये x² जो है ना, क्या इफेक्ट कर रहा है इसको, -3x² को क्या कर रहा है। अब ऐसा है कि मैथ्स में मैं कोई एक्सप्रेशन ऐसे तो चेंज कर नहीं सकता, है ना। तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -4x² लिखना ही पड़ेगा। तभी तो जाके प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे -3x² आएगा मेरा, ठीक है। मतलब कि इस एक्सप्रेशन के लिए, सॉरी इस टर्म के लिए ये दो टर्म्स मुझे लिखनी ही पड़ेंगी। अब ये -4x² हमारा जनरेट हो चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ऐसी टर्म चाहिए जो -4x² के साथ में जब मैं कॉमन लूँ उसको, तो मेरा तब भी क्या आए ब्रैकेट में, x+1 ही आए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, -4x। मैं यहाँ पे -4x लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जब इन दोनों में से कॉमन आएगा वो क्या आएगा, -4x कॉमन आएगा इन दोनों में से, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+1, ठीक है। अब मैंने -4x तो ले लिया यहाँ पे, लेकिन ये क्या इफेक्ट करेगा इस -9x में। देखो -4x है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -5x। तभी तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस करके, तभी तो -9x आएगा मेरा। अब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म वैसी की वैसे लिख दो। अब इसमें से कॉमन आ गया हमारा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x² आ रहा है, तो x+1 आ गया मेरा यहाँ पे। इसमें क्या आ रहा है, -4x आ रहा है, तो x+1 दोबारा आ गया। इसमें -5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी x+1 दोबारा आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को ब्रेक किया था सेकेंड स्टेप में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल होता है। उसके लिए बस आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, क्या ये वाला मेथड क्या और क्वेश्चंस में भी लगता है, एक बार चेक कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में भी। तो ये भी हमारा फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप मुझे पहचानना है कि किस नंबर से ये 0 बन रहा है पहले तो, ठीक है ना। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x को मैं अगर -1 पुट करता हूँ तो आपको देख रहा है यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस में 13, -1 का स्क्वायर प्लस में 32, -1 प्लस में 20 आ चुका है। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस में 13 हो जाएगा, ये माइनस में 32 हो जाएगा, ये प्लस में 20 हो जाएगा। इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो है 0 आ जाएगा, यानी कि -1 इसको 0 बना रहा है। अगर -1 इसको 0 बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा x+1 इसका फैक्टर है, x+1 इसका फैक्टर है ही, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है इसे कि मेरा जो कॉमन आए हर जगह पे वो क्या है, x+1 आ जाए। ये सोच के मैं ब्रेक करूंगा इसको। करते हैं ब्रेक। क्या चाहिए था मुझे कॉमन, मुझे कॉमन चाहिए था x+1, इसको मैं ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने x³ लिखा है, सीधी सी बात है मुझे यहाँ पे x² ही लिखना पड़ेगा, तभी तो कॉमन आके x+1 आएगा। अब इस x² ने क्या किया, x² ने इसको कैसे इफेक्ट किया, ये मेरा बन जाएगा 12x², तभी तो 13x² आएगा प्लस का। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, इस 12x² और दूसरी जो नेक्स्ट टर्म मेरी आएगी उन दोनों में से कॉमन लेके मुझे क्या लाना है, मुझे x+1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 12x, तभी तो इनमें से कॉमन आएगा 12x, और जिससे x+1 आ जाएगा अंदर। उसके बाद इस 12x ने इसको क्या इफेक्ट किया, इसने उसे बना दिया 20x, और प्लस में 20 वैसी का वैसी लिख देंगे हम लोग। अब देख लो आप लोग, कॉमन आ रहा है, x² आ गया, x+1 आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 12x कॉमन आ गया, x+1 आ गया, यहाँ पे 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x+1 आ गया। तो सब में से हमारा x+1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा हमारा, x² प्लस में 12x प्लस में 20। अब उसके बाद तो आपको नॉर्मली जो है मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है इसका। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसके, तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस में 2x प्लस में 20, और x+1 x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका x+10, और यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये तब भी आपका बीच में आ जाएगा x+10।
x+1 आ गया है, x+10 आ गया है और x+2 आ गया है। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये था आपका एक कंसेप्ट जिससे आप पहचान सकते हैं कि सेकंड स्टेप हम कैसे करते हैं, यानी कि किस तरीके से लोग फैक्टराइजेशन करते हैं इस वाले मेथड से। आपने इसका लंबा वाला वर्जन भी करा हुआ होगा वैसे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेथड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए।